हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम हमारे सेकेंड वीडियो के साथ आ चुके हैं, ऑर्थोडोंटिक्स द आर्ट एंड द साइंस। एंड टुडेज मोटिवेशनल कोट इज द मोर आई स्टडी द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। ओके, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अब हम ऑर्थो के बारे में जब बात करते हैं तब ऑर्थो के प्रैक्टिकल्स की बात आती है, और प्रैक्टिकल्स बहुत लोगों को प्रैक्टिकल्स नहीं पसंद। द वायर बेंडिंग, एडम्स बनाना, उसके बाद फिंगर्स, स्प्रिंग एंड बो, बहुत लोग। पर यही मामले में अगर आप थियरी पे आते हैं तो थियरी एक तरफ देखा जाए तो बाकी सब सब्जेक्ट से बहुत इजी है, क्योंकि ऑर्थो के अंदर जो थियरी है वो बहुत ही आसान हो जाता है लर्नर। इसमें आप लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा और आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए मैं आपको ऑर्थो के अंदर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। पहली बात तो कि एसआई भालाजी 8th एडिशन, मेरे पास 8th एडिशन है, और अगर आपके पास 7th है तो भी चलेगा। और प्रेम कुमार पढ़ते हैं तो प्रेम कुमार भी। अगर प्रेम कुमार और भालाजी में से मैं चाहूंगा तो आप भालाजी प्रेफर कीजिए। प्रेम कुमार भी सही है, बट भालाजी अच्छा है। उसके अंदर जो डायग्राम्स है नए अपडेटेड है, ये जो एडिशन 8, इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से दे रखे, तो वो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा सही रहेगा अब डायग्राम्स के हिसाब से देखा जाए तो। अब हम बात करें कि चैप्टर वाइज, तो अब ऑर्थोडोंटिक्स में सारे चैप्टर्स में से सबसे मोस्ट टाइम पे आता है ग्रोथ। सबसे मैंने जो क्वेश्चन है वो सब मैंने राइट डाउन कर लिए, और इसकी एक पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, सबसे पहली बात तो हमारा सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर होगा ना, तो ऑर्थो के अंदर सबसे मेन क्या आता है? ग्रोथ। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थियरीज ऑफ ग्रोथ, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस है, आप नोट डाउन कर सकते हैं का, तो इसकी पीडीएफ ग्रुप में भी मिल जाएगी। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर और इंट्रोडक्शन आता है ग्रोथ। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ, थियरीज ऑफ ग्रोथ, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल ग्रोथ ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। इस टाइम के 2023 ऑर्थो के पेपर का 7 मार्कर था ये, पोस्ट नेटल एंड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल। ओके, ग्रोथ स्पर्ट्स, उसके बाद कंपनसेटिंग कर्व्स ऑफ विल्सन, कर्व ऑफ स्पी, ये सारे कर्व्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ओक्लूजन, क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन, इसमें एंगल्स क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक, कौन से क्लासिफिकेशन में एंगल्स के डिफरेंशिएट क्लासिफिकेशन दी, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। ओके, इथियोलॉजी ऑफ माल ओक्लूजन, ये आपको कोई भी क्या कहते हैं, एक वाइवा एग्जामिनर में पूछा जा सकता है। ओके, अब आते हैं हैबिट्स वाले चैप्टर में जो ऑर्थो में है, वो आप अगर पीडो में भी पढ़ने वाले ही, मोर और लेस दोनों सेम ही है। बस ऑर्थो में क्या एडल्ट जो डायग्नोसिस होगा उसमें आपको उसकी ट्रीटमेंट ज्यादा डिटेल में लिखनी है एज कम्पेयर टू पीडो में आपको चाइल्ड के बारे में जो हैबिट्स है उसके बारे में बात करनी है, और ऑर्थो में आती है आपको उसकी ट्रीटमेंट पर ज्यादा फोकस रखना है। ओके, अब आते हैं हम एनालिसिस पे है तो ट्वीड एनालिसिस, डाउन्स एनालिसिस, स्टीनस एनालिसिस। अगर सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस पे आते तो आपको सारे लैंडमार्क्स आने चाहिए। कौन से लैंडमार्क्स का क्या नाम है, कौन से लैंडमार्क्स को क्या डेफिनेशन है, वो आपको आने ही चाहिए, नहीं तो आपको एनालिसिस पढ़ने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि वाइवा में एग्जामिनर आपको जब पूछेगा कि ये एनालिसिस आप डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो वो आपके सामने वो रखेगा, सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस रखेगा कि टेल मी अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सब आपको पता होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर भी उसका आता है। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं, स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर। ओके, हैंड एड्रेस रेडियोग्राफ आता है इसके अंदर, एंड मॉडल एनालिसिस में आता है केरिस, बोल्टन एंड टनाका जॉनसन एंड पॉन्ट्स एनालिसिस। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट में देखा जाए तो थियरीज ऑफ टूथ इरप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स, ये इस साल का 5 मार्कर था 2020 एग्जाम में यूनिवर्सिटी। ओके, मैकेनिक्स ऑफ टूथ मूवमेंट इज ऑल द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मैकेनिक्स में कपल, उसके बाद सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, द टाइप्स ऑफ टूथ मूवमेंट, द क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ टूथ में एंकरेज इन। अब आगे बढ़ते हैं तो एंकरेज इन ऑर्थोडोंटिक्स चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंकरेज, इसमें मोस्ट टाइम भी है टेड, टेम्पररी एंकरेज डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बारे में ये 5 मार्कर में भी आ सकते हैं आपको। और अब आगे बढ़ते हैं प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर। इस बार के 2023 के क्वेश्चन पेपर्स में आया था कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स। ओके,
और आगे बढ़ते प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स, स्पेस मेंटेनेंस आएगा, स्पेस मेंटेनेंस रिमूवेबल और फिक्स आएगा, फिक्स में आएगा बैंड्स एंड लूप्स। अब आगे का चैप्टर इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स में ड्यूल मेथड नाम का एक क्वेश्चन आता है, वो एक इंपॉर्टेंट है। और आगे मेथड्स ऑफ स्पेस गेनिंग में प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग, इट्स इंपॉर्टेंट, उसके यूजेस, इनडायरेक्ट इंडिकेशंस, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, और कि व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग ऑन डिस्टलाइजेशन, डिस्टलाइजेशन ऑफ मोरल्स कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन। ओके, अब आर्च एक्सपेंशन, आर्च एक्सपेंशन में सबसे पहला और आईएमपी क्वेश्चन है आरएमई, रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन। ओके, और एक्सट्रैक्शन, अब एक्सट्रैक्शन में आते हैं तो एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर वो क्यों किया जाता है और क्या फर्स्ट प्रीमोलर निकालने से क्या क्या एडवांस और हो सकती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ओके, विल्किंसंस एक्सट्रैक्शन एक आईएमपी क्वेश्चन इसका। ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, अब ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, अब हम आ रहे हैं अप्लायंसेस पे। अप्लायंसेस पे देखा जाए तो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, रिमूवेबल, फिक्स्ड, अप्लायंस, ये दोनों, इसका क्लासिफिकेशन आपको आना ही चाहिए। ओके, अब रिमूवेबल अप्लायंस में आ जाते हैं। रिमूवेबल अप्लायंस पर देखा जाए तो एडम्स क्लास, एडम्स क्लास और उसकी मॉडिफिकेशन, एडम्स तो आपको वाइवा के लिए भी पढ़ना है, इसलिए उसकी मॉडिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार 1 मार्कर में उसकी मॉडिफिकेशंस भी पूछ सकते हैं। ओके, बोज में लेबियल बो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तो स्प्रिंग्स में जेड स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है बहुत। अब फिक्स अप्लायंस में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड पची ब्रैकेट्स, आर्च वायर, आर्च वायर आपको 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्च वायर हम यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील, नाइटा है, उसके बाद ऑप्टिफिक्स, सबसे आईएमपी ऑप्टिफिक्स वायर, जो अभी ऑप्टिफिक्स आर्च वायर है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, इसीलिए ये 1 मार्कर भी पूछ सकते हैं आपको। और उसके बाद हमारे मायोफेशियल अप्लायंस, मायोफेशियल अप्लायंसेस में हम कुछ श्योर नहीं, सो आपको सारे ही अप्लायंस ध्यान से पढ़ने, क्योंकि वो हर एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। उसमें वेस्टिबुलर स्क्रीन ले लीजिए, फ्रेंकल्स अप्लायंस ले लीजिए, लिप बम्पर ले लीजिए, एक्टिवेटर ले लीजिए, कोई भी आ सकता है, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़नी। ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस में हेड गियर एंड फेस मास्क, उसके बाद लास्ट चैप्टर्स में देखिए सोल्डरिंग एंड वायर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्डरिंग वायर तो बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। मैनेजमेंट ऑफ डीप बाइट एंड रिटेंशन एंड रिलैप्स, ये क्वेश्चंस थे मेरी तरफ से जो ऑर्थो में आपको आईएमपी हो सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के 2023 के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर और 2022 का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर अब आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू। ये है यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद फाइनल ईयर और 2023 का सेक्शन 1 देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सबसे पोस्ट, जो हमने पहले बात की, post-tunnel growth of mandible according to functional matrix theory, enumerate various preventive orthodontic procedures, ये भी हमने बताया था। skeletal maturity indicator, growth spurt, growth का क्वेश्चन आया, frontal resorption, Baker's anchorage, optimum orthodontic force, and the section 1 is complete। primate space tipping, बहुत ही इजी 1 मार्कर्स है। प्राइमेट स्पेस टिपिंग, सूडो क्लासरी, हाइलिनाइजेशन, हेड गियर, जेड स्प्रिंग, स्पेस रिगेनर्स। अब आते हैं सेक्शन 2, describe the method of gaining of space in orthodontics, describe the pressure tension theory of various tooth movement, and what are the different deleterious habits, and describe diagnosis and treatment tongue thrusting habit। ओके, जैसे मैंने बताया था कि हैबिट्स आपको ऑर्थो के अंदर ट्रीटमेंट पर ज्यादा फोकस करना है। उसके ऑर्थोडोंटिक स्टडी मॉडल, बोल्टन रेशियो एंड ट्वीट डायग्नोस्टिक ट्रायंगल, ओपन बाइट, फ्लश टर्मिनल प्लेन, ये ऑप्टिफ्लेक्स वायर के बाद आ गया ना, ये माइंड पे क्वेश्चन है ये। उसके बाद चेन कप, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं तो 2022, यहाँ पे आपको थोड़ा ये ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ 2022 का पेपर है। 2022 के पेपर में लोकल फैक्टर ऑफ इथियोलॉजी ऑफ मालोक्लूजन, मैंने जैसे बताया है मेरी आगे के आईएमपी में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेनर्स, लिंगुअल रिटेनर्स एंड फंक्शनल मैट्रिक्स थियरी, फिफ्थ से और ग्रोथ में से क्वेश्चन आना है इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ टूथ मूवमेंट, उसके बाद सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, प्राइमेट स्पेस एंड इंसाइजर लायबिलिटी, स्टीनस एनालिसिस, केस सिलेक्शन एंड फंक्शन अप्लायंसेस, उसके बाद एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोलर रिलेशन, डिफाइन हेलेनाइजेशन, ये वापस रिपीट है। 3 टाइप्स ऑफ फेशियल डाइवर्जेंस, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट, कैटलेंस अप्लायंस, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडम्स क्लास्प, एंड व्हाट इज 8x8 स्टेनलेस स्टील वायर, ऑस्टन स्टिक, ये वायर इसका आंसर है, ऑस्टन स्टिक एसएस वायर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो ये है सेक्शन 2, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक अप्लायंस, रिवर्स पुल हेड गियर, Ackerman and profit classification, function examination of muscles of mastication of TMJ, define anchorage, classification of anchorage, right in detail about oral screen, venue
classification of cleft lip and cleft palate, define, explain dual method of serial extraction, Bolton analysis, and this is the 1 mark. Okay, thank you.